मैं सुमंत कुमार आप सभी का अब्रेल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी और थोड़ी बहुत अगर कमियां रह गई हैं आप उसे पूरा कर लीजिए। मैं आपके समक्ष मानसिक अभिरुचि का एक छोटा सा लेक्चर लेकर उपस्थित हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत अगर हम बात करें आंतरिक सुरक्षा, जो आंतरिक सुरक्षा है ये किसका मैटर है? गृह मंत्रालय का। आंतरिक सुरक्षा किसका मैटर है? तो आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का मैटर होता है। ठीक है। भारत में सबसे पुराना अर्धसैनिक बल असम राइफल, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल भारत में असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी और असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में है। कहाँ पर है? शिलांग में। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रमुख हाल ही में नीना सिंह को हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स, CI सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रमुख किसे बनाया गया? तो नीना सिंह को बनाया गया। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG की स्थापना कब हुई? तो NSG की स्थापना 1986 में होती है। कब होती है? 1986 में NSG की स्थापना की गई और NSG के प्रमुख कौन है? M.A. गणपत। NSG के प्रमुख कौन है? M.A. गणपत NSG के प्रमुख हैं। बात करें राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना कब की गई? NCRB की स्थापना 1986 में की गई। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1986 में की गई। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना कब की गई? 1986 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना की गई। बात करें 2023 में सर्वश्रेष्ठ थाना असिका थाना गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का उड़ीसा में स्थित यह थाना भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ थाना असिका थाना को घोषित किया गया। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, CVC बोलते हैं इसमें, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? 1964 में किया गया। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरपर्सन कौन है? प्रमुख कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। किस समिति के सिफारिश पर किया गया केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन? तो संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। अगर हम बात करें संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके प्रमुख कौन है? अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा कौन है? केंद्रीय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। IB के प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI का प्रमुख कौन है? तो CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। CBI के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। और CBI किसके अधीन आता है? तो PMO प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है, ना कि गृह मंत्रालय के अधीन। इसमें आप गलती ना करें, ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। इसकी स्थापना कब की गई? CBI की स्थापना 1963 में की गई। CBI की स्थापना कब की गई? 1963 में CBI की स्थापना की गई। तो CBI की स्थापना कब की गई? 1963 में। बात करें माकोस, एक विशेष बल होता है माकोस, ये हमारी नौसेना का बल है। किसका है? नौसेना। ठीक है। गरुड़ जो विशेष बल है ये हमारी वायुसेना का है। वायुसेना। अभी वायुसेना ने इस बार 2023 में अपना स्थापना दिवस प्रयागराज में मनाया। कहां पर मनाया? प्रयागराज में। ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया? 1986 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया? 1986 में। NIA
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेड कौन है? दिनकर गुप्ता। एनआईए के प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। तो एनआईए का प्रमुख कौन है? दिनकर गुप्ता। अगला, भारतीय रक्षा अकेडमी कहां पर है? पुणे में है। भारतीय रक्षा अकेडमी कहां पर है? पुणे में है। इसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? पुणे में है। भारतीय सैन्य अकादमी, ये देहरादून में। भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर है? देहरादून में है। बात करें आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई आया कब? जून 2005 में। आरटीआई कब आया? जून 2005 में आरटीआई आया, ठीक है। लेकिन इसका आरटीआई का जो एक्ट आया ये 2005 में ही आया था। तो ये संसद में 2005 में आया और इसे आरटीआई को लागू कब किया गया? जून 2005 में आरटीआई आया। अगर आरटीआई का एक्ट भी पूछे तब भी 2005, ठीक है। आया कब? 2005। लागू कब हुआ? अक्टूबर 2005 में आरटीआई, ठीक है। अभी हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया? तो देश का मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को बनाया गया। किसे बनाया गया? हीरालाल सामरिया को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। आरटीआई के तहत 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना होता है। कोई भी व्यक्ति जो आरटीआई दायर करता है उसे 30 दिन के अंदर जवाब नहीं होती, उसे जवाब देना पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A वाक्य एवं अभिव्यक्ति की बात करता है। आरटीआई का उल्लेख, प्रेस की स्वतंत्रता, ये दोनों बातें आर्टिकल 19 फर्स्ट में ही है, ठीक है। अगर जीवन संबंधी कोई मैटर हो जाए, किसी के जीवन संबंधी, किसी के लाइफ कहीं खतरे में हो, तो सूचना 48 घंटे में दी जाएगी। जीवन संबंधी सूचना 48 घंटे में। हालांकि जब आरटीआई मांगा जाता है तो इसका शुल्क 10 रुपए होता है, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं इनके लिए आरटीआई जो है निःशुल्क है। गरीबों के लिए आरटीआई क्या है? निःशुल्क है। बात करते हैं आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सीधा पूछा जाता है कब आया सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में। कब आया था? सन 2000 में। बात करें मानवाधिकार की, वैसे विश्व में मानवाधिकार की स्थापना 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। विश्व में मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। मानवाधिकार के कार्यों की वजह से अभी हाल ही में नरगिस मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को किस वजह से मिला? विश्व मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करने की वजह से नरगिस मोहम्मदी को क्या मिला? नरगिस मोहम्मदी को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया? मानव अधिकार की लड़ाई लड़ी उन्होंने, ठीक है। तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर। अगर बात करें भारत में मानवाधिकार का अधिनियम कब आया? मानवाधिकार का अधिनियम कानून कब आया? 1993 में, ठीक है। तो 1993 में विश्व मानवाधिकार आया, ठीक है। बात करते हैं मानवाधिकार का कार्यकाल। आप मुझे बताइएगा, भारत में पहला मानवाधिकार के प्रमुख किसे बनाया गया? मानवाधिकार का हेड पहले किसे बनाया गया? तो भारत के मानवाधिकार का जो अध्यक्ष बनाया गया वो पहले कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि भारत के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम बात करें मानवाधिकार का गठन कब किया गया? 1993 में कानून आया, 1993 में गठन किया गया। वर्तमान में जस्टिस अरुण कुमार मिश्र कौन है? मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्र कौन है? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। और मानवाधिकार, भारत में जो मानवाधिकार है वो 6 सदस्यीय है। एक होगा अध्यक्ष, बाकी अन्य 5 सदस्य होते हैं। तो मानवाधिकार के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है या 70 वर्ष। 5 वर्ष या 70 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। 5 वर्ष या 70 वर्ष इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है।